राम राम सा खंभा गणीस नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम। कुछ नजर नहीं आ रहा है नंबर, सो आई एम जस्ट वेटिंग। कैन पीपल हियर मी? प्लीज थम्स अप कर दीजिए। यस, दे कैन हियर नाउ, इट्स ओके। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत लेटेस्ट न्यूज है, हॉट न्यूज है। ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक साइड पे, दूसरी साइड पर है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। देन वी हैव सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत। सीतारमैया और डीके शिव कुमार का हम सुबह कवर कर चुके हैं, पर उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है छोटी सी, हम वो कवर करेंगे। कवर करने के लिए हमारे साथ हैं आज के तीनों चारों जो मुद्दे हैं, सब कनेक्टेड हैं। बिग ब्रदर माय फुट, बिग ब्रदर माय फुट, बिकॉज बहुत सारे लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लड़ रहे हैं। सो हम छोटा 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 जल्दी जल्दी क्रस्ट में कवर करेंगे। मजेदार इंसिडेंस और हमारे सामने आया। देखिएगा, जीत हार तो चुनाव का दो पहलू हैं। कोई पार्टी जीतती है तो कोई हारती है, लेकिन इस जीत हार के चलते कभी कभी हम लोगों की सफलता सिर चढ़ के नाचना शुरू कर देती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हुआ। जब वो कर्नाटका जीत गए तो उनका भी बुद्धि खराब हो गई, और साथ में जितनी ऑपोजिशन वाले हैं उन सबको लगने लगा कि अरे, मोदी कैन बी डिफीटेड, मोदी कैन बी डिफीटेड। ये एक जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। कहीं अंधेरे में एक आस की किरण उनको जैसे ही दिखी, दे ऑल स्टार्टेड हैविंग होप्स। होप्स और हाई होप्स, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में वो ममता दीदी, जो पिछले कुछ दिनों से पहले, कर्नाटका की जीत से पहले, आई मीन टू से 3 डेज पहले से, ये कहती थी कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ूंगी, 2024 में अकेले फाइट करूंगी। और यही अखिलेश जी भी कहते थे, कांग्रेस नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। और ऐसी और भी आगे हम डिस्कस करेंगे, कई पार्टीज थी। तो ममता जी का कल एक बयान आता है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार हैं, मगर, अब ये जो मगर है, ये मगरमच्छ के मुंह जितना बड़ा मगर है। इसके अंदर क्या क्या समा जाएगा, वो इस छोटे से मगर में, वो देखिएगा। क्या कह दिया ममता दीदी ने? कांग्रेस को हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर कांग्रेस को भी हमें वही सम्मान देना होगा जो सम्मान हम कांग्रेस को देते हैं। इन्होंने कांग्रेस को इक्वेट कर दिया बाकी पार्टीज के साथ। उस कांग्रेस को जो राजघराने वाली पार्टी है, उस कांग्रेस को जहां पे राजकुंवर राजकुमार हुआ करते हैं, जो हर लॉ से ऊपर हैं, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन ममता दीदी ने क्या कहा? देखिएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जब तुम मुझे चाहते हो सपोर्ट करना, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम मुझे सपोर्ट करो। अर्थात जिन स्टेट्स में कांग्रेस विनिंग पोजीशन में है, मेजर स्टेक होल्डर है, ऐसी उन्होंने 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 200 सीट्स उन्होंने हाईलाइट की कि इन 200 पे हमें लगता है कांग्रेस का फुट होल्ड बड़ा स्ट्रांग है। तो सारे ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन 200 पे वो फुट बैक कर लें और कांग्रेस को फ्रंट सीट में आने दें, और हम उनको सपोर्ट करेंगे। यहां तक तो सुनने में बड़ा रोजी रोजी लगा कांग्रेस को, लेकिन जो अगली बात उन्होंने कही, और हम कांग्रेस से भी यही उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस भी यही करे। यानी अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जहां पे टीएमसी खुद को फ्रंट होल्ड में कहती है, और सच में है भी, तो उनका कहना यह था कि जब फ्रंट होल्ड में टीएमसी है तो यहां पे कांग्रेस हमको सपोर्ट करे। बात यहीं तक रुकती नहीं, क्योंकि बात है पूरे ऑपोजिशन की। तो उनका कहना है कि कांग्रेस टीएमसी में फाइट ना करे, इसमें टीएमसी से फाइट ना करे वेस्ट बंगाल में। तो फिर सवाल आएगा, आपसे फाइट करे क्या दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में तो आप हैं। फिर सवाल आएगा, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से फाइट करे क्या या ना करे? तो बहुत क्लियर उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि वो 200 सीट्स पे कांग्रेस लीड करे, और बाकी सीट्स पे रीजनल पार्टीज हेड करें उस कॉलिशन को। और कांग्रेस अब बिग ब्रदर, हर किसी का समझना खुद को छोड़ के स्मॉलर ब्रदर की कैपेसिटी में भी खुद को एडजस्ट करने की बात करे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को भी सेम सम्मान चाहिए, तो उनको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करने की भी आदत होनी चाहिए। और वो सेक्रीफाइस क्या था? उनके लिए तो ये बहुत छोटा सा शब्द था, लेकिन कांग्रेस ने इसको कैसे लिया? आप हमसे हमारा आत्मसम्मान सेक्रीफाइस करने को कह रहे हो। आप हमें ये कह रहे हो कि हम आम आदमी पार्टी के नीचे हो जाएं, हम अखिलेश के नीचे हो जाएं। वो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज वो डिसाइड करेंगी कि कांग्रेस को वहां से फाइट करना है कि नहीं करना। ये जो मेंटल ब्लॉक कांग्रेस का है, ये कैसे पता चला? कि जब अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता जी के इस कमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। अधीर रंजन चौधरी जी कौन? ममता जी के तो बहुत खास लगते हैं ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के चीफ हैं वो। वैसे तो एमपी हैं कांग्रेस के,
लेकिन वेस्ट बंगाल की कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है। तो ममता जी को इमीडिएटली जो भी रिस्पॉन्ड करना है वो उनको करना है। तो अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या स्टेटमेंट्स दी, अब आपके ऑडियंस और आपके दर्शक, आपके व्यूअर्स थोड़ा ध्यान से सुने तो उन्हें समझ में आएगा कि ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ जा रही है या ये क्या जा रही है। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं, ममता दीदी जो भी स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं जहां पे एंटी बीजेपी पावर्स काम करती हैं, वहां पे जाती हैं और एंटी बीजेपी पावर्स को सपोर्ट करती हैं, जैसा कि उन्होंने यूपी इलेक्शन में किया, जैसे कि उन्होंने बिहार इलेक्शन में किया। लेकिन कर्नाटका इलेक्शन में ममता दीदी आई क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने? द आंसर इज नो। ये ममता दीदी को उन्होंने आईना दिखाया। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा, ममता दीदी तो हमारे इतने बड़े लीडर राहुल गांधी को अक्सर इग्नोर करती हैं, नजरअंदाज करती हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे भी उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया। और अब कर्नाटका जीत के बाद जब हर ऑपोजिशन पार्टी के बंदे का फोन आया, मैसेज आया, राहुल गांधी से बात हुई, राहुल गांधी का नाम लिया, ऐसे में ममता दीदी ने राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया एक बार। ये यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, आपके ऑडियंस खुद समझें। और जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो ट्विटर पे है और इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई भी आपके ऑडियंस देख सकते हैं, वो क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने कि कर्नाटका की जीत के बाद कांग्रेस की ममता दीदी को मालूम नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शायद हमारे बिना उनका गुजारा ही नहीं होगा। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? विद कर्नाटका विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, ममता फील्स दैट शी विल नॉट बी एबल टू वर्क एट एनी कॉस्ट विदाउट डूइंग कॉम्प्रोमाइजेस विद कांग्रेस। यानी सफलता सिर चढ़ के जो नाच रही है ममता दीदी, बड़ा दिल करके उनको हाथ बढ़ा रही हैं कि भैया मैं तो कहती थी मैं कांग्रेस का साथ कभी नहीं दूंगी, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, बशर्ते कांग्रेस भी हमको वही रिस्पेक्ट दे जो रीजनल पार्टीज को उनके रीजन में मिलनी चाहिए, यानी वहां पे बैक सीट ले ले। और अगली बात क्या कही अधीर रंजन जी ने? हम तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में टीएमसी को फाइट करेंगे। ये ऑपोजिशन यूनिटी दिखती है क्या? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ी बात कही उन्होंने कि जब राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा था, सभी ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट दी। ममता दीदी का एक भी स्टेटमेंट राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन टाइम उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कह के उन्होंने ममता जी के मुंह पे एक जोर का तमाचा लगाया अधीर रंजन जी ने, जिनकी तरफ ममता जी ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, कि ममता जी को याद रखना चाहिए कि 2011 में तब के हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 2011 में उनको अपने पैरों पे खड़े होने में मदद की। और बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में उन्होंने उसी कांग्रेस को वेस्ट बंगाल से खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब क्या लगता है आपको, ये ऑपोजिशन यूनिटी का मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए नहीं क्योंकि जहां पे आम आम आदमी पार्टी दिल्ली में, बीआरएस तेलंगाना में, टीएमसी बंगाल में एंड समाजवादी पार्टी यूपी में, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस की इन रूलिंग पार्टी से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। कांग्रेस डायरेक्ट इनकी ऑपोजिशन में है। तो जब ये एक बड़े गेम प्लान की बात करते हैं, तो उस बड़े गेम प्लान में जब ये यूनिटी की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस इन स्टेट्स में फाइट नहीं करेगी? क्या रीजनल पार्टीज को ही फाइट करने दिया जाएगा? कांग्रेस सिर्फ बैक सीट लेगी? जो कांग्रेस के अंदर एरोगेंस है, जो उनका एटीट्यूड है, खासकर कर्नाटका जीत के बाद, मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसा होना पॉसिबल है। और भारत देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है आप जैसे चैनल्स की वजह से, जहां उनको रेगुलर रोज इंटेलिजेंट फीड्स मिलती हैं, कि वो जानती है कि अब उनको लंगड़ी सरकार चाहिए या तगड़ी सरकार चाहिए। ये चीज को कांग्रेस अब तक बीट नहीं कर पा रही है कि हमारी कार में, जिसमें हम सब ऑपोजिशन वाले इकट्ठे जाएंगे, कहां जाएंगे? मोदी को हराने जाएंगे। उस कार को ड्राइव कौन करेगा? हु वुड बी एट द ड्राइविंग सीट? इसका किसी ऑपोजिशन वाले के पास जवाब नहीं है। वो हमेशा ये कहते हैं बाद में देखेंगे, जो होगा देखी जाएगी। भैया जनता ऐसी मूर्ख बनती नहीं है। प्लस जब आपके डिफरेंसेस इतने एपरेंट हो कि जहां लोगों को साफ दिख रहा हो कि एक दूसरे के बाल नोचने को आप लोग तैयार बैठे हो, क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सांप नेवले की लड़ाई आपस में क्यों है? आपस में कहते हैं ना गायत्री जी, अगर 100 बूंद
पानी के अंदर एक बूंद शाही भी डाल दो ना तो अपना रंग दिखाती है। तो इनके बीच में तो इतने क्लैश कलेश हैं, इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इतना एक दूसरे से खार खाते हैं कि कैसे ये जनता से विश्वास करने को कह सकते हैं कि हम सब साथ साथ में हैं। क्योंकि जहां पे ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं नीतीश जी और बाकी सब लोग भी, वहीं पे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी क्या स्टेटमेंट देते हैं? पब्लिक यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑपोजिशन यूनिटी। ऑपोजिशन की यूनिटी की कोई रेलेवेंस नहीं है। और क्या स्टेटमेंट देते हैं वो? पीपल डोंट लाइक द आइडिया ऑफ कमिंग टुगेदर जस्ट टू डिफीट समवन। सिर्फ किसी को हराने के लिए हम इकट्ठा आ रहे हैं विदाउट एनी आइडियोलॉजी, ये दुनिया को पसंद नहीं आता। एब्सोल्युटली ऑपोजिशन यूनिटी के धागे धागे को खोलते हुई ये स्टेटमेंट है। उसके बाद आप देखिएगा जहां नीतीश जी ये कहते हैं कि कांग्रेस इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, वहीं पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कांग्रेस, ऐसी पार्टीज हैं जो कांग्रेस के साथ होने से ही एतराज कर देती हैं। बीआरएस चंद्रशेखर राव क्लियरली कहते हैं कि हम जिस ऑपोजिशन में कांग्रेस होगा हम उसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं, कॉलिशन बनाएंगे ही नहीं। ममता जी भी यही कहती थी, अब थोड़ा स्टैंड चेंज किया है। अखिलेश जी भी यही कहते हैं। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ये देख रहे हैं जितने भी लोग हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं ना तो जनता को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ मौके पे गधे को बाप बनाने वाली बात है। मैं तुझे पसंद नहीं करता तो मुझे पसंद नहीं करता, मेरी आइडियोलॉजी तेरे से मैच नहीं करती, तेरी मुझसे मैच नहीं करती, हमारे ख्याल नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल सिर्फ मोदी को हराना है करके चलो इकट्ठा होने का नाटक कर लेते हैं। ये नाटक कितने दिन चलेगा इलेक्शन से अभी? क्योंकि आपको मालूम है ना कांग्रेस के अपने अंदर क्या हो रहा है। कर्नाटका कैसे तैसे जीत तो लिया, लेकिन जीतने के बाद अब कर्नाटका दूसरा राजस्थान ना बन जाए जहां पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसा ही अब यहां ना हो जाए, इसको कौन चिंता करेगा? क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही टॉल स्टॉलवर्ड्स हैं। जहां कल से सिद्धारमैया दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकातें कर चुके हैं, वहीं पे आज डीके शिव कुमार जी भी दिल्ली पहुंच गए। और सुनने में तो ये आया कि उनको दिल्ली तलब किया गया है, वो आए नहीं है। ही हैज बीन कॉल्ड टू दिल्ली। एग्जैक्ट वर्ड्स जो न्यूज चैनल पे थे वो था डीके शिव कुमार समन्ड टू दिल्ली बाय कांग्रेस हाईकमांड। और मजे की बात देखिएगा, यहां पे तो यही समझ नहीं आता कि कांग्रेस में ही कोर टीम G23 से लड़ रही है। सोनिया गांधी गुट, प्रियंका गांधी राहुल गांधी गुट से लड़ रहा है, खुद राहुल गांधी गुट प्रियंका गांधी गुट से लड़ रहा है। मतलब कितनी इंटरनल फाइट्स चल रही हैं इस समय, और ऐसे में ये ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो मतलब अभी डीके शिव कुमार अभी अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया सर, जब हम बात कर रहे हैं तो डीके शिव कुमार पहली बात तो तलब किए गए हैं, और खारगे से दोनों, सीतारमैया और खारगे से सीतारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को अलग अलग मिलने के लिए बुलाया गया है, थोड़ा टाइम गैप देके। और डीके शिव कुमार का ये स्टेटमेंट आया है कि मीटिंग सोनिया गांधी इज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। सो द थिंग इज दैट डीके शिव कुमार सीतारमैया इन कर्नाटका, राजस्थान में सर, राजस्थान को कैसे भूल जाते हो? कितना बड़ा बवाल चल रहा है, वो अलग बात है, कर्नाटका की वजह से लोग भूल गए हैं। प्लीज ये गलत हो जाएगा। मैंने जिक्र किया था कि सचिन पायलट और दोनों एक दूसरे के, अशोक गहलोत गुत्थम हुए हैं। बार बार वो भाई स्ट्राइक पे बैठ जाता है सचिन पायलट, कभी वो अपनी वॉक निकालनी शुरू कर देता है। एक बड़ी अच्छी सी न्यूज देती हूँ जो मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगी। सचिन पायलट ने बुलाई गुर्जर समाज की मीटिंग, ठीक, एक तरफ गहलोत ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, वो पूरे के पूरे माली समाज को लेके बैठ गए। अब सो लुक एट द वे दे बोथ आर प्लेइंग। आज ही धमकी आई है सचिन पायलट की, अगर 15 दिन में मेरी मांगे पूरी नहीं की गई तो मैं नेशन वाइड पद यात्रा निकालूंगा और गहलोत को एक्सपोज करूंगा। ये आज अभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले की न्यूज़। गायत्री जी आप ये देखिएगा, कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने सबॉर्डिनेट, जो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के हेड थे, प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट जी, उनको ये कहता हो ये गुंडा है, ये मवाली है, ये बदतमीज है, ये फलाना है ढमकाना है, एक सिटिंग ऑफिस होल्डर दूसरे सिटिंग ऑफिस होल्डर के लिए। और सचिन पायलट जी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि हमें तो लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे इनकी लीडर है या सोनिया गांधी इनकी लीडर है। अशोक गहलोत के लिए ये ओपन स्टेटमेंट थी उनकी, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस रैली में, एक पब्लिक मीटिंग में
ये कह दिया था कि भाई जब मेरे खिलाफ साजिश हुई थी और मेरी ही पार्टी के कुछ एमएलए मुझे बाहर निकालना चाहते थे, तो वो तो शुक्र है वसुंधरा राजे का, जिन्होंने इन रिबेल्स को हवा नहीं दी और एक अच्छी पॉलिटिक्स खेलते हुए या एक नैतिकता का रोल दिखाते हुए इन लोगों को हवा नहीं दी। तो ऐसे में वो खुद ही उनकी तारीफ कर रहे थे वसुंधरा राजे जी की। तो सचिन पायलट जी का ये स्टेटमेंट आया था कि इनकी लीडर है कौन? सोनिया गांधी को लीडर मानते हैं कि वसुंधरा राजे को लीडर मानते हैं? इससे ज्यादा और क्या किरकिरी हो सकती है कांग्रेस की, मुझे तो ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये बात पक्की है कि सबको ये पता है कि कांग्रेस इस समय पैर में बंधा वो पत्थर है जो ऑपोजिशन यूनिटी को डुबोने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अंदर से अनस्टेबल है। कहते हैं जब जो चीज आपके पास नहीं है वो दूसरे को कैसे दे सकते हो? तो स्टेबिलिटी उनके अंदर, कांग्रेस के अंदर नहीं है, तो वो बाकियों को स्टेबिलिटी कहां से देंगे? ये बात बहुत ही जबरदस्त अजीब सी बात है। इसीलिए बहुत सारी पार्टीज आपने देखा होगा कांग्रेस को इस समय इग्नोर कर रही हैं। अब देखिएगा ना, जहां कांग्रेस शोर मचा मचा के कह रही है जेपीसी फॉर अडानी, जेपीसी फॉर अडानी, वहीं पे शरद पवार जो उन्हीं के एलाइज हैं महागठबंधन में, एनसीपी में, ये सब जितने इनके एलाइज हैं वो तो कम से कम साथ खड़े होने चाहिए। तो ऐसे में शरद पवार जी ये आके स्टेटमेंट दे देते हैं कि नो नीड ऑफ जेपीसी। उसके बाद यहां तक कह देते हैं कि जो डिग्री मांगने का ये ड्रामा है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ डिग्री। डिग्री है या नहीं है, आपने अपने अनुभव से ये देश चलाया जा सकता है। यानी आप ही देखिएगा कि जब आपकी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, आपके प्रिंसिपल सेम नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस सेम नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे लड़ाई जो है ना, इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं, एक होता है मी, एम, देन ई, मी, और जब इस मी को यूं ऐसे उल्टा कर दिया जाए ना तो जाके बनता है वी। मी को ही ऐसे आप जब इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें मी को, तो बन जाता है वी। तो यहां लड़ाई मी के ऊपर अटकी हुई है, और इनको आके उल्टा कौन करेगा? जो ये मी से वी की तरफ सोचना शुरू करे। क्योंकि इतना तो उन्हें पता है, इकट्ठे हुए बिना बीजेपी को बीट करना, मोदी फैक्टर को बीट करना, इनमें से किसी के बस की बात नहीं, और इकट्ठे ये हो सकते नहीं, क्योंकि इनमें एक दूसरे को लेके इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। जब भी इनसे पूछा जाता है ना कि आपका कॉमन गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका एजेंडा क्या है, तो इनका एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। यानी ये जो नेगेटिव व्यू पॉइंट है ना, इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। व्हाई यू शुड सेलेक्ट अस, इनका कोई एग्जाम्पल नहीं है इनके पास। और बस चलते जी। चलते इतना ही कहूंगा कि एक बार मदर टेरेसा के पास कुछ लोग पहुंचे और उनको जाके बोले कि मैडम आपकी प्रेजेंस चाहिए। बोले इवेंट क्या है? बोले एंटी वॉर मार्च। क्या है? एंटी वॉर मार्च, आपका टाइम चाहिए। तो मदर टेरेसा ने जवाब दिया, अगले 1 महीने का तक तो मेरे पास टाइम नहीं है। बोले मैडम नहीं, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। बोले नहीं, मेरे पास 1 महीने तक का तो टाइम नहीं है। बोले चलो ठीक है, देखते हैं, फिर किसी और गेस्ट को बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद मदर टेरेसा जी के पास एक और डेलीगेशन पहुंचा। उन्होंने कहा मदर आपका थोड़ा टाइम चाहिए। बोले क्या इवेंट है? बोले पीस मार्च। क्या इवेंट है? पीस मार्च। बोले ठीक है, इनको जब का टाइम चाहिए इनको दे दीजिए। तो वो 2 दिन बाद का टाइम लेके चले गए। तो उनके जाने के बाद डिसाइपल्स ने पूछा मदर से, मदर ये बात कुछ समझ नहीं आई, बात तो एक ही थी, एंटी वॉर मार्च कहें या पीस मार्च कहें। तो एक को आपने मना कर दिया, दूसरे को आपने 2 दिन बाद का टाइम दे दिया, अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर दी, ऐसा क्यों? बोले जिनके टॉपिक में ही नेगेटिविटी हो, जिनका आगाज ही नेगेटिविटी से शुरू हो, वो अंजाम कहां तक पहुंचेगा, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं। इसीलिए जो ऑपोजिशन वाले स्टार्ट ही यहां से करते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। एक ही एजेंडा है कि मोदी को हटाना है, अपने एजेंडा लेके आए, हम क्या कर सकते हैं वो बताएं, हम क्या करेंगे वो बताएं। तो मुझे लगता है इस देश की जनता शायद तब उनको अपनाने के लिए तैयार हो जाए। वरना फिलहाल तो जो नकारे जाने का जरिया है उनका, जो उनका नकारे जाने का जो इस समय प्रोसेस चल रहा है, वो इतनी स्पीड से चल रहा है कि ये एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो खासकर बहुत फायदेमंद है। पर ये एक साथ हो ऐसा बहुत आसान नहीं है। कहां पे लालू, कहां पे मायावती, कहां पे ममता, कहां पे स्टैलिन, कहां पे अखिलेश, कहां पे राहुल। हर बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है, हर बंदा दूसरे से मनवाना चाहता है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, मैं तेरे से जी। ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं तेरे से ज्यादा प्रतिभावान हूं। एंड दैट जी। इज वेयर गड्डी अड़दी है। द चेरी ऑन द टॉप,
सर ने बहुत सारी चीजें बताई। एक जो बॉटम लाइन है जिसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगी इस पूरी टॉक को, नंबर वन इस ममता बनर्जी ने हाथ बढ़ाया जैसे ही राहुल गांधी के नाम से कहा जा रहा है कर्नाटका इलेक्शन जीत गए। कर्नाटका इलेक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस अपने दिमाग से निकालते, इट इज बिकॉज स्टेट बीजेपी इन कर्नाटका फेल्ड मिजरेबली, जिसको बोलते हैं, वहां पे इन्होंने गंदा परफॉर्मेंस किया, काम नहीं किया अच्छे से, इसलिए वो जीते हैं। नॉट जेडीएस के सारे वोट कांग्रेस को चले गए। सो वट एवर द सर्कमस्टांसेस है, उसके बावजूद भी मार्जिन ऑफ जीतने का ज्यादा नहीं है। द गैप इज ये नॉट टू सबसे मच, बड़ा राइट? फैक्टर नंबर तो इनके पास था ना वन। कि 38 ईयर से कोई गवर्नमेंट रिपीट ही नहीं हुई, तो बीजेपी तो उस चीज हाँ, को फाइट कर रही थी। एग्जैक्टली। नंबर टू जो हम आते हैं, ममता की ये डिमांड कि भाई मेरे स्टेट में आओगे तो मेरा छोटा भाई बन के रहना है, मेरा बड़ा भाई मत, डोंट बिग ब्रदर माय फुट, दैट्स व्हाट द रीजन आई गिव द टाइटल। आप वेस्ट बंगाल में जाओगे वही होगा, आप तेलंगाना में जाओगे वही होगा, आप तमिलनाडु में जाओगे डीएमके के साथ वही होगा, आप समाजवादी पार्टी के साथ आपका वही होगा, आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे यही होगा। सो यू हैव टू अज्यूम द सेकंड पोजीशन, नॉट द फर्स्ट पोजीशन व्हेन इट कम्स टू द रीजनल पार्टीज। ममता बनर्जी की ये जो मगर वाला वर्ड है, मगर मच्छ वाला मगर है। थर्ड पॉइंट जो सर जो मैं चाहूंगी कि मैं बोलूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बड़े कड्डी कड्डी भाई बहन लगते हैं, बड़े चॉकलेटी भाई, वो राखी वाला भाई एंड ऑल दैट स्टफ। ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ सिबलिंग राखी राइवलरी वाला दे बोला हैव। आपने, आज तक एक भी फोटो उनकी तिलक करते हुए या राखी बांधते हुए सोशल मीडिया के जमाने में अगर आपको मिल जाए तो मूंछ मुड़ा दूंगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, जनेऊधारी बोलते हैं, उनकी एक भी फोटो दिखा दीजिए आप राखी बांधते हुए या मेरे भैया को तिलक लगाते हुए, यानी हिंदी संस्कारों को, हिंदी त्योहारों को मनाते हुए एक भी फोटो दिखा दीजिए आप इनकी। एग्जैक्टली। सो दोनों ये जो बहुत कडली कडली अपने आप में दिखाते हैं, G23 किसका था? प्रियंका गांधी का था। तो यूनिटी की जो बात हो रही है विद इन, ये तो बाहर हो गया, मैंने जितनी भी पार्टीज ली है सब बाहर की पार्टीज हैं, बट विद इन कांग्रेस राजस्थान देख लीजिए आप, कर्नाटका देख लीजिए, सिमिलरली आप इधर आ जाइए, तेलंगाना की साइड आ जाइए, आप आंध्रा की साइड आ जाइए, आपको लगता है कि वहां पे सब ठीक है, जरा स्टेट इलेक्शन आने दीजिए, एक एक जगह पे सबकी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली इवन इन मध्य प्रदेश में जहां इलेक्शन आने वाले, कमलनाथ के अगेंस्ट में लोकल लीडर्स ऑलरेडी रिबेल करे कि भाई अब इनको हटाओ, वी आल्सो नीड अ चांस यार। सो और यहाँ पे ये G23 क्या था? What was G23? Again, remove this incumbent Rahul Gandhi and get a better person like Sonia Gandhi, मतलब प्रियंका गांधी, क्योंकि G23 प्रियंका गांधी को आगे करता था। So this within जो इनकी खिचड़ी बन रही है, जो within the fight हो रही है, इसको एक बहुत ही अभी क्योंकि एक स्टेट इलेक्शन जीत गए हैं, सॉरी 2 जीत गए हैं, हिमाचल 1 एंड कर्नाटका 2nd, तो उनको लग रहा है कि राहुल गांधी इज नाउ, उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो कामयाब रही, बट ऑनेस्टली भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट अभी नहीं, अभी आने दीजिए, थोड़े और स्टेट इलेक्शंस आने दीजिए। कर्नाटका से जो इतना बड़ा झटका मिला है ना बीजेपी को, अभी कमर कस लिए शिवराज सिंह चौहान, सचिन पायलट इन राजस्थान, सॉरी मैं हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो दोनों स्मार्ट स्मार्ट है ना, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड शिवराज सिंह चौहान एंड नरोत्तम दास मिश्रा इन मध्य प्रदेश ने कमर कस ली है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो उनको झटका लगा है, नींद से उठ के बैठ गए हैं ये लोग। सिमिलरली राजस्थान, सिमिलरली छत्तीसगढ़ में जीतने के चांसेस नहीं है, बट येट व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इज कर्नाटका इट हैज बिकम अ बिग शॉक। एंड यहाँ पर कंक्लूडिंग नोट में मैं बोलना चाहूंगी, स्टेट में परफॉर्म करना पड़ेगा स्टेट लीडर्स को, हर जगह मोदी जी वो आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिता देंगे, लोकसभा इलेक्शन में जिता देंगे, क्योंकि वो अक्रॉस द कंट्री के लिए वोटिंग हो रही है। स्टेट लेवल पे, स्टेट मुद्दों पे स्टेट वाइज लेवल लीडर्स चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप उनके कंधों पे चढ़ के सवारी करोगे हर बार, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो गेट डाउन फ्रॉम योर हाई हॉर्सेस एंड स्टार्ट वर्किंग, गेट डाउन फ्रॉम योर हाई हॉर्सेस एंड स्टार्ट वर्किंग। स्टेट लेवल पे आप लोग उनको लाके नहीं जीत सकते हो। जनता भी समझदार हो गई, इतनी बेवकूफ नहीं है अब आज की जनता कि उनको समझना है कि पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट अमित शाह और मोदी जी को जाने ही नहीं चाहिए, मरने दो इन लोगों को, काम करने दो स्टेट लेवल पे। हर जगह हर बार जाके जिता के आ जाते हैं, हर बार जाके इनकी वोट्स बढ़वा के आ जाते हैं। आई मीन दैट्स अ स्टेटमेंटशिप कि इतनी बेवकूफियों के बावजूद वो जाते हैं इनके लिए रैली करना। अरे इज गॉट बेटर थिंग्स टू हैंडल एट जियोपॉलिटिकल लेवल यार, विद डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट फॉर द होल कंट्री। आप उनको घसीट के ले आते हो स्टेट इलेक्शन में, तुम इतने निकम्मे नाकारा लोग हो कि तुम लोगों को स्टेट नहीं संभाला जाता है, एंड देन यू वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी ऑफ देम, हर किसी के मुंगेरी लाल के सपने हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है। कम डाउन, अगर स्टेट नहीं संभाल सकते तो देश क्या संभाल पाओगे? सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेट लेवल पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन राइज। टेक द एग्जांपल ऑफ योगी, टेक द एग्जांपल ऑफ हेमंत बिस्व शर्मा। इन लोगों से सीखिए, इन लोगों से काम करिए। धामी जी कितना अच्छा काम करना शुरू किए हैं उत्तराखंड में। अपने दम पर स्टेट संभालो ना, फिर उसके बाद कंपटीशन में आओ।
हर बार उनको लाके वोट ले लोगे, हर बार उनको लाके वोट ले लोगे। अरे लीव द ओल्ड मैन साइड यार, he's 75 now, roughly 75, फिर भी हर जगह जाते हैं, हर जगह आपके लिए कैंपेन करते हैं। दे शुड गेट डाउन नाउ, स्टेट पे काम करो। और अच्छा है ये स्टेट में हारेंगे ना तो इनको क्या बोलते हैं, नानी के सपने याद आएंगे। जब सपने याद आए, देखो स्टेट लेवल पे जब ये वाइप आउट होंगे ना, तब इनकी बत्ती खुलेगी। अरे हम मोदी जी को लाके नहीं जिता सकते, अब तो काम करना पड़ेगा जमीन पे उतर के। यू हैव टू गेट डाउन, you have to work on the ground. You cannot just import a leader and get elections and get votes. Can't work. बेवकूफ नहीं है जनता, जानती है अब। थैंक यू सो मच सर। एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग नोट? No, that's it. You covered almost everything very gracefully and very effectively. मुझे लगता है ऑडियंस को हमेशा की तरह आज का ये वक्तव्य, आज का ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अमन जी आपका जो सर इनका ये स्टेटमेंट दे देती हूँ। मैम प्लीज रोना बंद करो, जी जाएगी बीजेपी, जस्ट चिल। सर चिल की बात नहीं है, हमारे बीजेपी के लीडर, मैं आपको एक बहुत बैड रियलिटी, बट लेट मी टेल इट ऑन द फैक्ट, ऑन द फेस, बिकॉज लेट्स नॉट शाई अवे। ये जो बीजेपी में है ना, आधे से ज्यादा निकम्मे नकारे हैं। ये सिर्फ मोदी जी, अमित शाह और इन लोगों, योगी जी को लाना, हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उनको लाकर अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, दैट कैन नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन। इट साउंड्स बिटर बट एक्सेप्ट द फैक्ट। आप जब तक अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तो इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इनको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, तभी यू कैन ब्रिंग हिम एज अ चेरी ऑन द केक, बट यू कैन नॉट जस्ट ब्रिंग हिम कि आपके जितने, आपने 5 साल काम नहीं किया और लास्ट के 3 महीने में आप लीडर्स को ले आइए और फिर इलेक्शन जीत जाइए। प्लीज नो, दैट कैन नॉट वर्क। सो मैं रोना नहीं रो रही हूँ, मैं इनको सच्चाई दिखा रही हूँ। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। मैं थोड़ा सी, वी वांट एवरीथिंग गुड फॉर द कंट्री, इट्स ऑन दिस पाथ, ऊपर चढ़ेंगे। और ये जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं ना, ये आधे से ज्यादा क्या बोलते हैं, खाट पे तान कर सो रहे होते हैं 4.5 साल। लास्ट के 6 महीने में इनको याद आता है, अरे अब तो हमें इलेक्शन भी जीतना है, लाओ जी मोदी को लाओ, लाओ जी अमित शाह को लाओ, लाओ जी इनको लेके। व्हाट आर दे सो फ्री? They have to look for the entire country. तुम्हारे छोटे छोटे स्टेट्स के लिए हमेशा इंपोर्ट करें उनको, लाइए उनको, उनको इस तरीके से लेके आइए। सर देखिए हमने काम किया, हम अपने बलबूते पे इलेक्शन जीतेंगे, ये होता है लाना। ये नहीं कि हमने काम नहीं किया हम आपको लाके वोट ले ले। इट्स नॉट, शुड नॉट बी द अदर वे राउंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।